हेलो बच्चों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बिहार बोर्ड वर्ग 10th का गणित जो प्रश्नावली 1.2 है, इसमें के सभी क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लास 10th बिहार बोर्ड प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। और चलिए बिना देरी के क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको हल करते हैं। यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है इसको कि गुणनखंड करके हल करना है। और इसमें कि हमको तो चलिए एक एक करके इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे आपका 1 नंबर क्वेश्चन दे रखा है 140। इसको क्या करना है, आपको गुणनखंड कर लेना है। 140 को जब हम गुणनखंड करेंगे हो जाएगा 2 तो 14, 0 के 0, 2 3 6, 2 5 10, 5 7 35 और 7 कम 7। आपको कि गुणनखंड आना चाहिए, क्योंकि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, तो ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। इसको क्या करना है, गुणनखंड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 की संख्या कितना है। तो 2 की संख्या 2 है, तो यहाँ पे लिख देना है 2 के पावर 2 गुने 5 अकेला है तो लिख देना है, 7 भी अकेला है तो लिख देना है। तो आपका जो आंसर होगा यही होगा। अब चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है 156। 156 को भी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको कि हल करना है। तो 156 को भी यहाँ पे क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। 2 से भाग देंगे, 2 तो 14, 2 8 16, फिर 2 से भाग देंगे, 2 3 6, 2 9 18। उसके बाद 3 से भाग लगाना है, 3 एकम 3, 3 3 9 और 13 एकम 13। फिर जितने भी आपको गुणनखंड मिला है इस सभी को यहाँ पे लिख लेना है। 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। यहाँ पर भी क्या करना है, आप देख सकते हैं कि 2 की संख्या कितना है, 2 है, तो लिख देना है 2 के पावर 2 गुने 3 आपका अकेला है तो अकेला लिखा जाएगा, 13 भी आपका अकेला है तो अकेला लिखा जाएगा। ये भी आपका कि बन गया। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इसमें 4 नंबर क्वेश्चन, नहीं 3 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 3 नंबर आपका क्वेश्चन है कितना, 3825। 3825 इसको भी आपको क्या कर देना है, गुणनखंड कर देना है 3825 को। इसको जब हम गुणनखंड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें पहले हम 3 से भाग लगाएंगे। 3 से क्योंकि आसानी से कटने वाला है, 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 7 21 और 3 5 15। फिर कि 3 से कटाएंगे, 3 चौके 12, यहाँ पर बच गया 7, 3 दूना 6, यहाँ बच जाएगा 1, इधर 5 तो 15, 3 5 15। फिर यहाँ पे 3 से आप लगाइएगा तो 3 से नहीं कटेगा, यहाँ पे आपको लगाना है 5 से, हो जाएगा 5 8 40 और 5 25। फिर यहाँ पे आपको कटेगा 5 एकम 5, बच गया 3, इधर 5 35, तो 5 7 35 और हो जाएगा यहाँ पे 17 एकम 17। इसको फिर यहाँ पे लिख देना है 3825 बराबर 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 और गुने कितना है 17। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 की संख्या 2 है, तो यहाँ पे लिख देना है 3 के पावर 2 गुने 5 की संख्या 2 है, तो फिर लिख देना है 5 के पावर 2 गुने 17 अकेला है तो लिख देना है। ये भी आपका आंसर आ गया। अब चलिए 4 नंबर जो दे रखा है इसको हल कर लेते हैं। तो फिर 4 नंबर यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है कितना, 5005। इसको भी क्या है कि गुणनखंड करना है। 5005 को कर देना है गुणनखंड। इसमें आप देख सकते हैं लास्ट में विषम संख्या है तो ये 2 से नहीं कटेगा, तो यहाँ पे कि इस पे 3 से कटाएंगे। 3 से जब हम यहाँ पे कटाएंगे इसको तो कट जाएगा 3 एकम 3, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना बचेगा 20, तो हो जाएगा 3 एकम 3 बच गया 2, इधर हो जाएगा 0 तो 20 हो गया, तो 3 छक 18। फिर यहाँ पे हो जाएगा कितना 20, तो फिर जाएगा 3 छक 18। तो ये आपका कि 3 से नहीं कटने वाला है, ये आपका कि 5 से कटेगा,
हो जाएगा 5 एकम 5, 0 के 0, 5 एकम 5। उसके बाद यहाँ पर जो है कि आपको 7 से लगाना हो जाएगा 7 एकम 7, यहाँ बच जाएगा 3, इधर 30 हो जाएगा, 3 इधर बच जाएगा, 0 हो जाएगा 30, तो 7 चौके 28, 7 चौके 28 हो गया। तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, 21 बच जाएगा। जब 30 में से 28 घट जाएगा तो बचेगा 2, इधर 1 है, हो जाएगा 21, तो 7 तिरका 21। फिर आपको इसको जो है कि कटाना है यहाँ पे 11 से। जब 11 से कटाइएगा तो 11 एकम 11, यहाँ बच जाएगा 3, इधर 33, तो 11 तिहाई 33। फिर आपको यहाँ पे जो है कि कट जाएगा 13 से, तो हो जाएगा 13 एकम 13। तो यहाँ पे जो है कि आपको लिख देना है 5000, 5 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 और गुने 13। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे 5वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका 5 नंबर आखिरी क्वेश्चन है, जो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 74 29। ये जो है कि आपको दे रहे हैं HW, ये जो है आपको बनाइएगा और इसको जो है कि कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। अब चलिए इसमें दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल HCF गुने LCM है। इसको जो है कि जांच करना है, इसका जो है कि HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है, और इसको जांच करके भी बताना है क्या HCF गुने LCM बराबर है कि नहीं है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं। 1 नंबर आपका क्वेश्चन है 26 और 91, इसको लिखते हैं और हल करते हैं। तो यहाँ पे आपका 1 नंबर क्वेश्चन है 26 और 91। इसको भी क्या करना है, आपको गुणनखंड कर लेना है। यहाँ पे जब 26 का गुणनखंड कीजिएगा तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 13 एकम 13। फिर यहाँ पे जो है कि आपको 91 का भी कर लेना है गुणनखंड। तो ये जो आपका 7 से कटेगा, हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 एकम 7, 9 में से 7 निकल जाएगा, बचेगा 2, इधर 1 है, हो जाएगा 21, तो 7 तिरका 21। फिर हो जाएगा 7 एकम 7। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 26 बराबर, इसका गुणनखंड लिख देना है, कितना है 2 गुने 13, 2 गुने 13। उसके बाद यहाँ पे आपको लिख देना है 91 का गुणनखंड, 91 बराबर कितना है 7 गुने 13। यहाँ पे आपको अब बारी आता है HCF निकालने का। तो HCF निकालने का यही आपका जो यहाँ पे याद रखना है कि जो संख्या इसमें होगा वो संख्या इसमें भी होना चाहिए। तो इसमें आप देख लीजिए, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 नहीं है, मतलब जो भी संख्या हो दोनों में होगा, तभी दोनों के लिए एक अंक के लिए दो डबल अंक के लिए एक संख्या यहाँ पे लिखाएगा। तो इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है। यहाँ पे 13 है तो इसका जोड़ा भी यहाँ पे 13 है, लेकिन इसमें 7 है तो इसमें भी 7 नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका HCF हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब आपको निकालना है यहाँ पे LCM। तो LCM निकालने का तरीका होता है, यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख देना है 13, यानी जो HCF आता है उसको लिख देते हैं। गुना में इसमें जो संख्या बाचा रहता है, जो भी संख्या बाकी रहता है इसमें नहीं, HCF में नहीं लिया जाता है, उसको जो है कि इसमें गुना कर देना होता है। तो जो 13 है यहाँ पे HCF में ले लिए हैं, इसमें कौन सा अंक बचा हुआ है, यहाँ पे 2 बच गया है और 7 बच गया। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 गुने 7। इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 13 दूना 26, और 26 में जब हम गुना करेंगे 7 से तो क्या हो जाएगा 6 सौ 42, 42 के 2 हाथ में 4, 7 दूना 14 और 4 18, यानी जो आपको LCM मिलेगा यहाँ पे 182 मिलेगा। यहाँ पे हम HCF भी आपका मिल गया और LCM भी मिल गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब जांचना है। क्या बोला है, जांचने के लिए भी बोला है। तो यहाँ पे लिखेंगे जांच। जांचने के लिए क्या बोला है, यहाँ पे आपको बोला है HCF गुने LCM। आपको HCF से LCM में गुना करना है, और जो यहाँ पे अंक है इसमें भी आपको गुना कर लेना है। अगर बराबर आता है तो आप समझ जाइएगा कि सही बना हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे HCF गुना क्या बोला है, LCM। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 13 से गुना कर देंगे LCM यानी 182 में। अब बराबर जिसका हम लोग निकाले हैं HCF LCM, उसमें जो है कि आपको गुना कर देना है। तो यहाँ पे क्या है 26 है और क्या है 91। तो चलिए गुना करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे अंक बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो 182 में गुना करेंगे 13 से, 2 3 6, 8 3 24 को 4 हाथ में 2, 3 एकम 3 और 2 5, 2 एकम 2, 8 एकम 8 और 1 एकम 1, इसको जोड़ेंगे यहाँ पे जगह 6, 6 2 8, 8 5 13 को 3 हाथ में 1 यानी 200, 2366। जब हम इसमें गुना किए तो कितना आ गया 2366 बराबर। अब चलिए गुना कर लेते हैं 26 से 91 में। 26 से गुना करना है यहाँ पे आपको 91 में, 6 एकम 6 और 2 एकम 2, 6 9 54 के 4 हाथ में 5, 9 2 18 और 5 कितना हो जाएगा 23, इसको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे जो इतना है, जो संख्या इधर भी है वो संख्या यहाँ पे इधर भी आ गया। तो ये आपका जो है कि जांच कर लिए, दोनों ओर अंक बराबर आया, तो ये आपका जो है कि आंसर सही है। अब चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन है इधर 510 और 92, इसका भी जो है कि इसी तरह हल करना है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है 510 और 92, इसको भी करना है गुणनखंड। तो यहाँ पे पहले हम कर लेते हैं 92 का गुणनखंड। जब 92 का करेंगे गुणनखंड हो जाएगा 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 3 6। यहाँ पे डायरेक्ट 23 से कटेगा, 23 से कम 23। फिर यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 510 का गुणनखंड। यहाँ पे लिखेंगे 510, 2 से भाग देंगे 2 दूना 4, 2 पचे 10, यहाँ फिर बच जाएगा 10, तो 2 पचे 10। यहाँ पे इसको जो है कि आपको कटा देना है 5 से, तो 50 25, 5 एकम 5, 51 है। यहाँ पे इसको कटा देना है। यहाँ पे जब कटाइएगा 5 से इसको कटाइएगा तो नहीं कटेगा। उसके बाद यहाँ पर जो है कि आपका 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ बच जाएगा 2, इधर 1 21, तो 3 सते 21, फिर कट गया यहाँ पे 17 एकम 17। जो गुणनखंड किए हैं इसको आपको लिख लेना है। यहाँ पे लिखना है 92 बराबर कितना मिला है 2 गुने 2 गुने 23। फिर यहाँ पे लिखना है 510 बराबर 2 गुने 5 गुने 5 और गुने कितना है यहाँ पे 3 है, 2 गुने 5 गुने 3 और गुने 17। आपको यहाँ पे निकालना है HCF। तो HCF निकालने के लिए आपको बताया गया है कि जो संख्या इसमें होगा वो भी इसमें होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो इसका जो है कि जोड़ा मिल गया। इसमें 2 है, इसमें कहीं भी 2 नहीं है। यहाँ पे 23 है, तो यहाँ इसमें भी कहीं भी 23 नहीं है, मतलब इसमें डबल संख्या नहीं है, ठीक है ना। तो आपका जो HCF होगा इतना ही होगा। अब आपको निकालना है LCM। तो LCM निकालने का तरीका है, आपको क्या करना है, HCF को लिख देना है गुना में, इसमें जो भी संख्या बाकी है HCF में जो संख्या नहीं लिया गया है उसको यहाँ पे लिख देना है। तो इसमें 2 है, 2 लिख देना है, 23 है, 23 लिख देना है। इसमें क्या है 5 लिख देना है, और गुना में यहाँ पे क्या है 3, उसके बाद 17। तो इस सभी को जब आप गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आपको पता है क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 23,460, ठीक है। आपको HCF भी मिल गया और LCM भी मिल गया। अब बारी आता है जांचने का। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा यहाँ पे जांच, ठीक है। जांचने के लिए आपको क्या करना है, LCM जो है उसको लिख देना है। यहाँ पे LCM आपका कितना है 23,460 गुने HCF कितना है 2, और किस संख्या का हम लोग निकाले हैं तो 510 और 92 का। तो यहाँ पे लिख देंगे 510 गुने 92। जब इस सभी संख्या को हम इधर गुना करेंगे तो यहाँ पे जो भी संख्या आएगा बराबर आएगा। तो चलिए यहाँ पे गुना कर लेते हैं। 0 से गुना करेंगे 2 में, यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, 6 दूना 12, 12 के 2 हाथ में 1, 4 दूना 8 और 1 9, 3 दूना 6 और यहाँ पे 2 दूना 4, 46,920। इधर भी जब आप इसमें गुना कीजिएगा 510 से 92 में तो इधर आ जाएगा आपको 46,920।
इसको जो कि आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे हम पहले से ऑलरेडी गुना करके रखे हैं ताकि कम समय लगे और आपको अच्छा से समझा दें। अब चलिए यहाँ पे जो 3 नंबर क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे आपका 3 नंबर क्वेश्चन है 336 और 54। इसको भी जो है उसी तरह हल करना है। 3 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे 336 और 54। इसको भी कर देना है गुणनखंड। क्या कर देना है? गुणनखंड। यहाँ पे पहले हम लोग 336 का कर लेते हैं गुणनखंड। 336 दूसरा लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे आपका शुरू वाला जो संख्या है सम संख्या है, कट जाएगा। 2 एकम 2, यहाँ बच गया 1, इधर 3 13, तो 2 6 12, इधर 1 इधर 6 हो गया 16, तो 2 8 16। फिर 2 से कटाइए, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 7 21 और 7 एकम 7। इसको यहाँ पे लिख लीजिए। 336 बराबर लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 4 को 2 है, यहाँ पे लिख लीजिए 4 को 2, 3 गुने 7, 3 गुने 7। अब यहाँ पे 54 को कर देना है गुणनखंड। 54 को यहाँ पे है आपका 54, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 3 9 27, 3 3 9 और 3 एकम 3। यहाँ पे लिख लेना है 54 बराबर 2 गुने 3 गुने 3 और गुने इधर क्या है 3, 3 9 27, 3 3 9 3 एकम 3। ठीक है, इसको लिख लिए। अब आपको बारी आता है क्या निकालने का? HCF। तो HCF निकालने का वही तरीका है। इसमें भी देखिए इसका जोड़ा है तो इसका जोड़ा लिख लीजिए। यहाँ पे 2 है, इधर भी, अब इसमें भी 3 को 2 है लेकिन इसमें अब कोई भी 2 नहीं है। यहाँ पे देखिए इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, यहाँ पे गुना में लिख लीजिए। अब बाकी सब यहाँ पे किसी का भी जोड़ा नहीं है। इसमें आप ध्यान से देख सकते हैं तो इसमें किसी का भी जोड़ा नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको गुना कर देना है। 2 3 6, यहाँ पे आपको HCF क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। अब बारी आता है LCM निकालने का। तो यहाँ पे LCM लिखना है। LCM बराबर यहाँ पर जो HCF है उसको लिख देना है गुना में। अब बाकी जो संख्या इसमें नहीं लिया गया है उसको लिख लेना है। यहाँ पे 2 है, 2 लिखिए, गुने 2 और गुने 2। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है 7 है, 7। फिर गुना में क्या लिखना है? इसमें 3 गुने 3, 3 गुने 3। इस सभी को क्या करना है? गुना करना है। इस सभी को जब आप गुना कीजिएगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 3024। ठीक है, आपको HCF भी मिल गया और LCM भी मिल गया। बाकी आया यहाँ पे बारी आया आपको जांचने का। तो जांचने के लिए यहाँ पे क्या करना है? LCM गुने HCF। तो आपका देखिए यहाँ पे LCM कितना है? 3024 गुने HCF है आपका 6 बराबर में कौन सा संख्या है? 336 गुने 54। तो चलिए इधर गुना कर लेते हैं। जब गुना करेंगे 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूना 12 और 2 14, 14 के 4 हाथ में 1। 0 से गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे 0 में हो जाएगा 0 और हाथ में 1 है, जोड़ेंगे तो कितना 1 होगा? फिर हो जाएगा 6 3 का 18। इतना आया। इसको भी जो है कि आपको गुना कर लेना है। चलिए इसको गुना आपको करके दिखा देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 336 गुने 54, 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 3 चौके 12 और 2 14, 14 के 4 हाथ में 1, 4 3 12 और 1 13, 6 25 के 0 हाथ में 3, 5 3 15 और 3 18, 18 के 8 हाथ में 1, 5 3 15 और 1 17। इसको जोड़ देना है। 4 4 8 3 11 के 1 हाथ में 1 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 और 1 8। यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 3 15 और 1 16। ठीक है, इसको जब हम जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे हो जाएगा 1 6 7 और 1 8
और इधर 1 है 18। तो यहाँ पे देख सकते हैं इधर भी आपका जो है कि संख्या बराबर आ गया 18,144। तो इसमें तीनों क्वेश्चन था उसको बना दिया गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 3 नंबर में बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसमें केवल HCF और LCM ज्ञात करना है, इसमें जांचना नहीं है। तो चलिए इसको आपका 1 नंबर क्वेश्चन है 12, 15, 21। इसको लिखते हैं और हल करते हैं। यहाँ पे आपका 1 नंबर क्वेश्चन है 12, 15 और 21। इसको भी आपको क्या करना है, गुणनखंड कर देना है। पहले यहाँ पर लिखेंगे 12 के करेंगे गुणनखंड। 2 छक 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। यहाँ पे कर दीजिए 15 का गुणनखंड। तो 3 5 15 और 5 एकम 5। इधर जो है कि आपको कितना 21 का करना है गुणनखंड। तो 3 7 21 और 7 एकम 7। यहाँ पे 12 लिख देना है, बराबर का चिन्ह देना है 2 गुने 2 और गुने 3। फिर यहाँ पे आपको लिखना है 15, 15 गुणनखंड लिखना है 2 गुने 3 गुने 5, 3 गुने 5। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है 21 बराबर 3 गुने 7। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है। इसमें तीनों मतलब तीनों में जो है कि एक जैसा संख्या होना चाहिए। और इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। तो यहाँ पे आपका जो HCF हो जाएगा, ठीक है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी क्या है 3 है। तो आपका HCF 3 हो जाएगा, बाकी सबका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो HCF आपको मिल गया। अब आपको निकालना है LCM। तो लिखेंगे LCM बराबर HCF लिख देना है और गुना में जो संख्या बाकी है उसको लिख देना है। क्या क्या बाकी है, 2 गुने 2, 2 गुने 2, इसमें 5 और इसमें 7। गुना कीजिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 5 60 और 6 7 42 यानी 420। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है आपका 17, 23, 29। यहाँ पे लिखते हैं और हल करते हैं। यहाँ पे आपका 2 नंबर क्वेश्चन है 17, 23 और 29। इसको भी आपको कर देना है गुणनखंड। जब 17 का गुणनखंड कीजिएगा, ये जो है किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। ये जो है कि आपका कौन संख्या है, इस टाइप के जब आपका कोई भी संख्या नहीं कटने वाला होता है तो उसको जो है कि स्वयं इसको कटा देंगे। यानी ये जो है कि आपका अभाज्य संख्या है। जो अभाज्य संख्या होता है ना, वो स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा। तो ये आपका जो है कि 17 से कट जाएगा, 17 एकम 17। यहाँ पर भी आपका 23 भी जो है कि अभाज्य, 23 भी जो है आपका अभाज्य संख्या है, हो जाएगा 23 एकम 23। यहाँ पे 29 भी जो है आपका क्या है, अभाज्य संख्या है। तो स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या ऐसा संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें जितनी भी संख्या जो है 17, 23, 29 ये सब अभाज्य संख्या है। तो इसको कर दिए गुणनखंड। यहाँ पे आपको लिख देना है 17 बराबर 17 गुने 1। फिर यहाँ पे लिखना है 23। तो लिखेंगे 23 गुने 1। फिर यहाँ पे लिखना है 29, हो जाएगा 29 गुने 1। इसमें आप देख सकते हैं कि किसी का भी जो है कि जोड़ा नहीं है, लेकिन एक यहाँ पर 1 का जोड़ा है। तो इसमें आपका जो HCF हो जाएगा 1 हो जाएगा। और बारी आता है आपको LCM निकालने का। तो LCM के बराबर क्या होता है, HCF से जो HCF में आंसर होता है उसको लिख देते हैं और गुना में बाकी सब जो इसको लिख देते हैं। तो लिखेंगे 17 गुने 23 और गुने 29। जब हम इस सभी को गुना करेंगे 1 से 17 में, 17 से 23 में, 23 से 29 में गुना करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 11,339। आप जो है कि आप करके देखिएगा। इसमें पहले से हम करके रखे हैं ताकि आपका टाइम बचे। और चलिए यहाँ पर जो है कि अब 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपका 3 नंबर क्वेश्चन है इधर 8, 9, 25। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं।
तो 3 नंबर भी क्वेश्चन लिख चुके हैं, इसको भी आपको क्या करना है, गुणनखंड कर देना है। 8 का चलिए गुणनखंड करते हैं, हो जाएगा 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। इधर 9 का गुणनखंड करेंगे, 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3। 25 का भी यहाँ पे कर लेना है गुणनखंड। 25 का जब गुणनखंड करेंगे हो जाएगा 50 25 और 5 एकम 5। इसको लिख लेना है 8 बराबर 2 गुने 2 गुने 2, 9 बराबर 3 गुने 3 गुने 3, 25 बराबर 5 गुने 5 गुने 5। इसमें भी आप देख सकते हैं किसी भी, इसमें भी 2 है, इस दोनों पद में भी किसी में भी 2 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 नहीं, इसमें 3 है, ना इसमें और ना इसमें। मतलब संख्या जो है कि तीनों में एक जैसा आना चाहिए, तभी हम लेंगे HCF में, नहीं तो नहीं लेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी संख्या इसमें नहीं है ऐसा तीनों में जो हम उसको ले सकें। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, जो एक रहता है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। और लिख कर इसका जो HCF होता है क्या होता है, 1 होता है। तो क्योंकि यहाँ पर देखिए तीनों में भी 1 है, तो इसका HCF आपका वही हो जाएगा 1। अब आपको यहाँ पे क्या कर देना है, गुणनखंड कर देना है। यहाँ पे LCM निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस सभी संख्या को लिख लेना है, 2 गुने 2 गुने 2, उसके बाद 3 गुने 3 गुने यहाँ 5 गुने 5, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 तिरका 24, यहाँ पर हो जाएगा 24 5 120 और 12 5 60 और 6 तिरका 18, यानी 1800 यहाँ पर जो आपका इस LCM आएगा। अब चलिए यहाँ पे जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर आपका क्वेश्चन है HCF 306 657 बराबर 9 दिया है। मतलब इसमें 306 और 657 का जो HCF दिया है 9, इसका जो है कि हमको LCM निकालना है। 306 और 657 का हमको क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो चलिए यहाँ पे इसको हल करते हैं। पहले तो जो दिया रहेगा उसको लिख लेंगे। यहाँ पे आपको दिया है HCF, यहाँ पर जो HCF को दिया है 306 और 657 का जो HCF यहाँ पे 9 दे दिया है, ठीक है। दिया है आपको जो HCF, इतने का HCF 9 दिया है। आपको LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM आपको ज्ञात करना है। तो LCM निकालने का तरीका यही है कि आपको क्या करना है, लिखना है LCM बराबर, इस सभी को जो है कि गुना कर देना है। 306 गुने 657, इसमें भाग कर देना है कितना से, HCF से। HCF कितना है, 9 है, इसमें भाग कीजिए, हो जाएगा 9 तिरका 27, यहाँ बच जाएगा 3, इधर 6, तो 9 चौके 36, ये वाला कट गया और जो बच गया उसमें गुना कर दीजिए। हम गुना कर देंगे 34 गुने 657 में। चलिए इसको गुना कर लेते हैं। जब हम 657 में गुना करेंगे 34 से, तो आपको क्या मिलेगा, 7 चौके 28 के 8 हाथ में 2, 5 चौके 20 और 2 22, 22 के 2 हाथ में 2, 6 चौके 24 और 2 26, फिर गुना कीजिए। 7 तिरका 21 के 1 हाथ में 2, 5 3 15 और 2 17, 17 के 7 हाथ में 1, 5 3 15 नहीं, 6 तिरका 18 और 1 19। इसको क्या करना है, जोड़ देना है। 6 7 13 के 3 हाथ में 1, 10 2 12 के 2 हाथ में 1, यानी आपका जो LCM मिलेगा 22,338। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट में। आई होप आपको समझ में आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।